बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ होती है मरियम की दावतें। अच्छा, अभी तक उनकी दो जो है मेन दावत हुई है। एक तो जो है इनकी अम्मा के घर, जिसको मुखलावा और आई थिंक चौथी भी कहते हैं, और एक जो है इनकी पहली दावत हुई थी जो इनके ससुराल से हुई थी। चच्ची के घर ये गए थे, वो तो फॉर्मेलिटी थी और बहुत करीब का रिश्ता है जहाँ ये आते जाते रहे हैं। यहाँ पर क्या देखा हमने कि मरियम की जो नंद है, उन्होंने मरियम की जो दावत की, तो जाहिर सी बात है कि हम उन्हें पहले नहीं जानते थे। हमने जब ही देखा उन्हें जब ये फर्स्ट टाइम दावत हुई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत कुछ रिवील हुआ। पहली बात ये थी, इनको ये था कि हमें अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस करवानी है, मतलब अपनी बहन को दिखाना है। बेसिक बहन का तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा कहीं से भी यूट्यूब में आने का, क्योंकि जब उसका थंबनेल आया था उन्होंने उसका फेस भी कुछ हाइड किया हुआ था, और फिर जिस तरीके से वो आई थी इनसे मिलने, तो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि बहन कोई इन फ्यूचर यूट्यूब चैनल बनाएगी। एक बात मैं डिस्कस यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरीके से मरियम के नंद ने इसकी दावत की थी और उसमें हमने तमाम मेन्यू देखा, सबके सामने था मेन्यू, बड़ा लेविशली उन्होंने इसमें रखी थी चीज़ें। ठीक है, हर चीज़, और बड़ी क्या कहते हैं ना, जोश और जज्बे से उन्होंने इस वक्त दावत का एहतमाम किया था। हर चीज़, यानी कि ड्रिंक्स भी अलग रखी हुई हैं, और आप देखें मटर पुलाव भी है, चाइनीज़ भी है, कोरमा भी है, उसमें कोरमा या निहारी, आई थिंक सैलेड अलग बनी है, कीमा भी है, एक वेजिटेबल कुछ है, या आई थिंक चिकन जलफरेजी है, फिर सैलेड है, कबाब है, योगर्ट्स हैं तरह तरह की, और 2 किस्म के सालन है इसमें। ठीक है, और गोलगप्पे हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स के बड़े अच्छे अच्छे कैंस रखे हुए हैं, कुछ नेचुरल जूसेस भी हैं, चटनियाँ हैं, सॉसेज हैं मुख्तलिफ, पास्ता है, यार वैरायटी है, वैरायटी। और इसके अलावा उनकी जो मुझे कटलरी, कुछ जो नए उन्होंने कटलरी ली होगी गोल्डन और वाइट कलर की, वो भी काफ़ी अच्छी लगी। अब और इसके अलावा एक कोई गोश्त की भी अलग से डिश थी, कोई भुना हुआ गोश्त था, तो काफ़ी वैरायटी थी उनकी चीज़ों में। और देखते हैं ना कि जितनी कोई बुलाता है आपको जब खाने पे, तो उसके शौक़ से पता चल जाता है उसकी जो एक तो प्रेजेंटेशन से, फिर उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है, कितनी चीज़ें बनाई हुई हैं, क्या और कितना उन्होंने उसमें कहते हैं वैरायटी रखी हुई है, उससे पता चलता है कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट है उनके यहाँ। तो एक तो ये था कि नंद के यहाँ वो फर्स्ट टाइम आ रही है। ज़ाहिर है पहले तो उन्होंने देखा हुआ होगा ना, अगर हसन उनका रिलेटिव है तो हसन की बहन भी उनकी रिलेटिव है, लेकिन बीइंग अ भाभी जो है वो पहली दफ़ा आ रही थी उनके घर, तो उन्होंने तो बड़ा वार्म वेलकम किया, बहुत अच्छा खाना रखा, हर चीज़ बड़ी ही ज़बरदस्त थी, और बड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, और ऑर्गेनाइज्ड लेवल था। हालांकि बहुत कम जगह पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अरेंज की हुई थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह अरेंज की हुई थी। यहाँ पर हसन ने कहा ये मेरी खाला का घर है। जाहिर है बहन जो है खाला के घर गई है, तो यहाँ पे दिखाया ये गया कि हसन ने प्रायोरिटी खाला को दी। ये नहीं कहा कि मैं बहन के ससुराल जा रहा हूँ, ससुराल तो वो बाद में हुआ, पहले खाला का घर है, और इसका फ़ायदा भी हुआ होगा। ज़ाहिर है यार खाला है तो वो दूसरे लोगों से तो काफ़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पर जब मरियम के यहाँ मुखलावा हुआ, जिसे चौथी भी कहते हैं, तो वो सबसे पहली दावत थी, यानी कि वेरी नेक्स्ट डे ऑफ वेडिंग। तो यार जब शादी के फ़ौरन बाद आपकी बहन आती है, मुखलावा है या चौथी है, तो एक तो लगा कि बिल्कुल सूना सूना नहीं होता माहौल, लग नहीं रहा था कि यार कहीं से हम देखें कि कोई दुल्हन आई है, या फिर कोई मुखलावा हो रहा है, या ये नई दुल्हन है। बिल्कुल यार देखो, ये वाली बात हम नहीं कहेंगे कि दूसरी, पहली, तीसरी। बात यह है कि अभी जो उसको बंदा मिला है उसके साथ इसकी ये पहली लाइफ है जो गुजारना चाह रही है, न्यू चैप्टर उसका स्टार्ट हुआ इस बंदे के साथ। लेकिन यहाँ जब वो एंटर हो रही है मरियम, तो बड़ा रूखा सा माहौल है। हालांकि मैं बताऊं, दरवाज़ा जो मेन गेट है वो तो किसी ने खोला ही होगा ना, जब भी तो वो एंटर हो रही है, तो वो तो प्री प्लान्ड है कि भाई तुम एंटर होना। फिर नेक्स्ट डोर से जो है आयशा ने बोला होगा मैं खड़ी होंगी, और बिल्कुल आयशा ना दरवाजे पे टंगी हुई थी कि जल्दी से ये आए और मैं कैमरा लेके चढ़ जाऊँ, उस पर मूवी बनाऊँ। तो यहाँ पे शुरू में तो आयशा ने दिखा दिया, हेलो हाय कर ली, बड़ी वेलकम किया उसको, अम्मा मिली आँखें। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद नोट किया गया कि इनकी जो आपस की मुखालफतें हैं ना, वो सामने आ गई। यानी कि जो मरियम और आयशा की भी आपको पता है बहुत ज़्यादा नहीं बनती, वहाँ पे आयशा ने भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें की कि लग पता गया कि इनकी आपस में बनी नहीं है।
लेकिन यहाँ पर जो खाना वाना सर्व हुआ वो मुझे देख के ये भी अफसोस होता है कि इनकी बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं, ये बड़ी बड़ी औलादें, इनको सब कुछ आता है, सारे फैशन आते हैं, सारे काम आते हैं, एक दूसरे को टीज़ करना आता है, चैनल की रेटिंग बढ़ानी आती है, ठीक है, मगर इन्हें जो है ये नहीं पता होता कि हमारी अम्मा किचन में अकेली लगी हुई है। दावत का काम है यार, दावत का काम कितना होता है, लेकिन उसमें भी उनकी अम्मा ने ही सारा काम किया। ना मोमिना तो खैर हिलती क्या उसका तो पता ही नहीं था, ना आमना आई। ये बात है कि जब मुखलावा है तो तमीज़ से सब आए ना, पूरी फैमिली इनकी इतनी बड़ी तो है ही नहीं, लेकिन लग रहा था कि एक चीज़ को जब वैल्यू नहीं दी जाती ना, इग्नोर किया जाता है, तो बोलते हैं हाँ बस ठीक है भाई कर दो, हमको क्या। जैसे इसने माइयों की थी अपनी, उसमें भी कोई नहीं आया था, सिर्फ घर के लोग थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अम्मी और आमना थे। होना तो ये चाहिए था कि अली चलो वो तो देर में ही आता है, लेकिन आमना को होना चाहिए था, मोमिना को होना चाहिए था। यहाँ पे वो लोग नहीं थे। अब या तो इन्होंने नहीं सोचा कि चलो वो हो ना हो हम तो बस कर दें, करना है खाना पूरी, या वो खुद नहीं आए, उन्होंने खुद को इतनी वैल्यू नहीं दी। हाँ बच्चे जो थे वो बड़े चिपक रहे थे, वो चिपके अपनी पप्पो से, ज़ाहिर है वो मरियम से फ्री होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए वो आए। लेकिन जब बच्चे घर पे थे तो मोमिना साहिबा कहाँ थी, काफ़ी देर में मोमिना का जो कहते हैं ना आना हुआ उधर। तो जाहिर सी बात है उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा कहते हैं ना ग्रूम नहीं हुई थी, तैयार नहीं हुई थी। जब पता है कि एक शख्स आपके घर में तैयार होकर आएगा तो आपको भी थोड़ा सा अपने आप को बना के रखना चाहिए। जैसे आप अपनी उनकी गोद भराई में गई थी किंजा की, तो आपका काफ़ी रूप बदला हुआ था। लेकिन यहाँ पे सब बोर बोर से थे और कोई ज़्यादा उनकी अच्छी ड्रेसिंग भी नहीं थी। नो डाउट अपने ही घर में थे आप, लेकिन आपको ये ख्याल रखना चाहिए था कि कोई बंदा आ रहा है आपसे मिलने और वो बिल्कुल कल की दुल्हन है। अब खाने पे यहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा कि खाना जो है वो बासी था या पुलाव मुझे सही नहीं लग रही थी। भाई एक बात बता दो, ऐसी कौन सी आंखें हैं या ऐसा कौन सा खाना है जो आपको ऑन स्क्रीन आप खुशबू सूंघ के बता दें कि वो बासी है या वो रखा हुआ है। यार अब कोई अपनी बेटी को बुला रहा है, इतना बड़ा कोई पागल नहीं है कि वो अपनी बेटी को पुराने खाने दे। हमें रिएक्शंस करने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उल्टी सीधी बातें करके, गलत बातें करके शो ऑफ करें। उनका पहली दफ़ा आ रहा है दामाद, उन्हें अकल नहीं है कि मैं बासी खाना दूंगी या रखा हुआ खाना दूंगी तो इसको नहीं पता चल जाएगा। यानी कि एक कंजूसी जो है वो हमारी बेटी की ज़िंदगी जो है ख़राब कर सकती है, जबकि वो तो काफ़ी इसके मामले में सीरियस भी है। ज़ाहिर उन्हें पता है इसके साथ किस तरीके का सिनेरियो हुआ है। तो इस तरह कहना कि मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो ताज़ा खाना है। अबे यार आपको क्या लगेगा, मीडिया में ऑन स्क्रीन बैठ के आप कैसे कह देंगी कि जो है खाना जो है वो ताज़ा नहीं है? ये तो गलत है ना। आपने सूंघा था क्या? आपने हाथ लगाया था? भाई वो देगची में बना रहे हैं खाना और उन्होंने अरेंज किया हुआ है। हाँ ये ज़रूर फ़र्क है कि ये लोग मुकाबला नहीं कर पाए उनकी नंद के मुकाबले में। जो नंद ने जो दावत की थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और ये भी हो सकता है कि यार शादी इन्होंने अभी की है, ये बिल्कुल थक हार के बैठे में, और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो मरियम आ जाती है हस्बैंड के साथ। तो जाहिर सी बात है दिमागी थकन भी हो सकती है, जिस्मानी थकन भी हो सकती है, और थोड़ा सा इंसान फेडअप भी हो सकता है कि यार अभी किचन में जाना पड़ेगा, गर्मी में काम करना पड़ेगा, अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम बाहर निकले हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, जाहिर है, क्योंकि नंद फ्री थी, नंद पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन इनकी जो अम्मा थी उन पे बड़ी जिम्मेदारी थी और वो कुछ परेशान भी थी। दावत में भी वो कुछ खामोशी लग रही थी। तो हो सकता है कि उन पे वो थकान हो, वो भी रेस्ट करना चाह रही हो। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो अपनी बेटी के लिए पुराना खाना रख देंगे। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता भाई। दावत करेंगे तो सही करेंगे वो, और पुराना उराना तो कहीं से खाना नहीं रखेंगे। मुझे तो खाना बिल्कुल फ्रेश लगा, तो मैं तो नहीं कह सकती कि खाना कोई पुराना होगा, और ना कोई ऐसे बेवकूफ़ी करता है। सो फ्रेंड अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और लास्ट में मैं कहूँगी इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।